हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिकल एरा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्राग इतिहास। साथ ही बात करेंगे प्राग इतिहास के अलग अलग कालखंड की, जिसमें स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। तो शुरू करते हैं। प्राग इतिहास। प्राग इतिहास उस कालखंड को संदर्भित करता है जब मानव सभ्यता का विकास हो चुका था, लेकिन लेखन प्रणाली का आविष्कार नहीं हुआ था। यह काल मानव उत्पत्ति से लेकर लिखित इतिहास के प्रारंभ तक फैला हुआ है। प्राग इतिहास काल के प्रमुख चरण, जिनमें सबसे पहला आता है पाषाण युग। पाषाण युग को भी अलग अलग कालखंड में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहले पूरा पाषाण युग, जो लगभग 25 लाख वर्ष से पहले से शुरू होकर 10,000 ईसा पूर्व तक था। इस दौरान मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। मध्य पाषाण काल, ये लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक रहा। इस काल में मानव ने खेती का कार्य प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण काल, लगभग 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। इस दौरान कृषि कार्य, पशुपालन और स्थायी बस्तियों का विकास हो चुका था। कांस्य युग, जो लगभग 4,000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक रहा। इस युग में धातुओं का उपयोग शुरू हुआ, नगरों का विकास हुआ और संगठित समाज अस्तित्व में आया। इसके बाद आता है आयरन एज, जो लगभग 1200 ईसा पूर्व से लिखित इतिहास के प्रारंभ तक रहा। इस काल में लोहे के उपकरणों का विकास हुआ, जिससे कृषि, युद्ध कला में प्रगति हुई। प्राग इतिहास का क्या महत्व है? प्राग इतिहास मानव सभ्यता के विकास की कहानी को समझने में मदद करता है। प्राग इतिहास से पता चलता है कि कैसे मनुष्य ने भोजन इकट्ठा करने से लेकर कृषि और फिर नगर सभ्यता तक की यात्रा तय की। प्राग इतिहास काल के अध्ययन के लिए पुरातात्विक खोजों, गुफा चित्रों, औजारों व अन्य अवशेषों का उपयोग किया जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद मानव ने लेखन प्रणाली विकसित की, जिससे ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई। पाषाण युग के अवशेष और इससे संबंधित सभ्यताएं। पाषाण युग के प्रमुख अवशेष। पाषाण युग से जुड़े अवशेष मुख्य रूप से पत्थर के औजार, गुफा चित्र, हड्डी और लकड़ी के उपकरण, मिट्टी के बर्तन आदि हैं। ये अवशेष हमें मानव जीवन, उनकी संस्कृति, तकनीक और विकास की झलक दिखाते हैं। पूरा पाषाण युग के अवशेषों में पत्थर के औजार, हथियार, कुल्हाड़ी, खंजर, स्क्रैपर, फ्लैट टूल्स, दरांती जैसे औजार आते हैं। गुफा चित्रों में भीमबेटका, जो भारत में स्थित है, अल्तामिरा स्पेन में स्थित है, और लास्को फ्रांस की गुफाओं में मानव व पशुओं के चित्र उकेरे गए हैं। हड्डी और लकड़ी के औजार, जिनमें भाले और तीर, अग्नि उपयोग के प्रमाण, हड्डियों को जलने के अवशेष, शिकारी जीवन के प्रमाण, हड्डियों के टुकड़े और भोजन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण युग के अवशेषों की बात करें तो इनमें सूक्ष्म औजार, जैसे कि छोटे धारदार पत्थर के औजार, जो लकड़ी और हड्डी के साथ जोड़कर इस्तेमाल किए जाते थे। पालतू जानवरों के अवशेष, कुत्तों, भेड़ और बकरियों के अवशेष। अस्थायी बस्तियों के प्रमाण, झोंपड़ी और गांवों के अवशेष मिले हैं। शिकारी संग्रहकर्ता से कृषि की ओर बढ़ाओ, गेहूं और जौ के अवशेष भी मिले हैं। नवपाषाण युग के अवशेषों की बात करें तो कृषि के प्रमाण, जिनमें गेहूं, जौ, चावल की खेती के अवशेष मिले हैं। पशुपालन में गाय, भेड़, बकरी और कुत्तों के कंकाल मिले हैं। मिट्टी के बर्तन, रंगीन और अलंकृत। स्थायी बस्तियों के निर्माण, घरों के अवशेष, दीवारें और कुएं मिले हैं। कब्रों के अवशेष, जिससे दफनाने की प्रथा के भी संकेत मिलते हैं। पाषाण युग से संबंधित सभ्यताएं, जिनमें भारत की सभ्यताएं हैं। भीमबेटका गुफाएं, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बेलन घाटी, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और नवपाषाण युग में कृषि के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है, नवपाषाण काल की सबसे पुरानी बस्ती, जहाँ कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। यूरोप की सभ्यताओं की बात करें तो लास्को और अल्तामिरा की गुफाएं, जो कि फ्रांस और स्पेन में हैं, यहाँ गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही स्टोनहेंज इंग्लैंड में भी नवपाषाण युग के लिए प्रसिद्ध स्मारक है। एशिया और अफ्रीका की अन्य सभ्यताओं की बात करें
तो यांगसाओ और लोंगसान संस्कृति चीन में नवपाषाण युग की विकसित सभ्यता थी। फेयुम संस्कृति मिस्र की, जो कि प्रारंभिक कृषि और मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। गोबेकली तेपी तुर्की की सभ्यता, जो कि दुनिया में सबसे पुराना धार्मिक स्थल मानी जाती है। दोस्तों, इससे निष्कर्ष निकलता है कि पाषाण युग मानव सभ्यता के विकास का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें मानव ने शिकार, कृषि, पशुपालन और स्थायी बस्तियों की ओर कदम बढ़ाया। इसके अवशेष दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मिले हैं, जो हमें उस समय के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।